जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक करने का अवसर दिया। माननीय मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहा था कि प्रदेश में दिनांक 1/8/2025 से 9/1/2026 तक हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट, छेड़छाड़ की कितने घटनाएं घटित हुई तथा कितने लोगों को नामजद किया गया। क्या सरकार द्वारा प्रदेश में बढ़ते अपराध की रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनाई है? तो माननीय सरकार ने राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा FCR में पाक्षिक एवं प्रगतिशील सूचनाओं का संकलन किया जाता है। उसके आधार पर माननीय मुझे एक डिटेल करके उन्होंने भेजा है। माननीय जहाँ तक सवाल उत्तर प्रदेश में अपराध का, कानून के राज का, माननीय मैं नहीं कहता, अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सम्मानित जज साहब ने टिप्पणी किया, न्यायमूर्ति ने टिप्पणी किया कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में लगता है कि कानून का राज नहीं है और कानून का राज पुलिसिया राज में तब्दील हो गया। और माननीय हाफ इनकाउंटर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़े गंभीर सवाल उठाए और सवाल उठाते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जुडिशरी या सजा देने का काम नहीं कर सकती है। वो रिपोर्ट तो दर्ज कर सकती है लेकिन सजा न्यायालय के द्वारा होगा। मानो अभी हाल ही में अयोध्या के अंदर जो भदरसा का चर्चित कांड हुआ था जिसमें मोइन खान को, जिनकी उम्र 71 साल थी, वो बोल चुके हैं पहले, मैं 71 साल थी मानवर, इसी सत्र में पहले बोल चुके हैं मानवर, उनके बुलडोजर से घर ध्वस्त कर दिए गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया और 6-7 महीने के बाद मानवर जो निर्णय आया उसमें बाइज्जत उन्हें बरी कर दिया गया। जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरी, जो मानवर उन्हें उत्पीड़न हुआ और जो मानवर, क्या हम सरकार उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा वापस कर सकती है? जब उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान को ध्वस्त किया गया, क्या सरकार उसे बनवाने का काम करेगी? वही मानवर मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि देश की जो सबसे बड़ी सरकारी संस्था है एनसीआरबी के आंकड़े कुछ कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े कुछ कहते हैं और 2023 के बाद मानवर एनसीआरबी ने कोई आंकड़ा अपना सार्वजनिक नहीं किया। अभी हाल ही में मानवर 6 महीने के एनसीआरबी 2023 का आंकड़ा अभी जारी किया मानवर। उसके तहत मानवर सुन ले एक मिनट, देश में लगभग 27,000 हत्याएं हुई। इनमें से 3,200 से ज्यादा हत्याएं अकेले उत्तर प्रदेश में हुई। यानी देश में सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश में मानवर एनसीआरबी का आंकड़े। अनुपूरक हो तो पूछ लीजिए। मानवर 2023 में नहीं है तो 4,48,000 महिला अपराध हुए, 66,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के हैं। मनोहर एक और बोल करके मनोहर, इसके बाद धन्यवाद सर। दलितों में आपके पास कोई अनुपूरक है नहीं, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि अनुपूरक पूछो। मानवर मैं पूछ रहा हूँ, आप संरक्षण दे मानवर। आप अब मैं कह दो रहा हूँ, पूछो मानवर में दलित उत्पीड़न में 57,000 प्रश्न पूछो। देखिए 3 मिनट हो गए, अब आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लो, नहीं पूछना चाहते तो कोई बात जानना चाहता हूँ। हाँ प्लीज, कि जहाँ एक तो एनसीआरबी अपने आंकड़े साबित नहीं किया, जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े और देश के आंकड़े में मानव अंतर है, प्रश्न तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अब सरकार धर्म और जात के आधार पर पुलिस के हवाले पूरी कानून व्यवस्था कर दी है, क्या आप कोई ऐसा प्रभावी तंत्र विकसित करेंगे? तो आपने दे दिया 109, 112, तो ये तो बहुत पहले से व्यवस्था प्रचलित है। सदाब से प्रश्न पूछे नहीं तो सबके लिए फिर वो व्यवस्था होगी तो आपका प्रश्न आएगा नहीं। फिर मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या कोई प्रभावी ऐसी प्रक्रिया अपनाएगी जिससे कारण जो आपकी 0 टॉलरेंस की नीति है वो प्रभावी तरीके से काम कर सके? मैं मानव यही जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री।